आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर, अपने मकान के अंदर दक्षिण दिशा में प्रतिदिन इन कार्यों को करता है तो निश्चित ही कभी भी उसको धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी। कभी भी उनको पैसे के लिए, पाई के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन उनके धन दान में वृद्धि होती चलेगी। माता लक्ष्मी खुद रास्ता खोजता हुआ उसके घर तक आ जाएगी। यह इतना चमत्कारी उपाय है, आपके कभी भी पूरे भविष्य में, पूरे जीवन में धन की समस्या नहीं रहेगी। यदि आपके कार्यों में बार बार हानि हो रही है, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके काम नहीं बन पा रहे, या धन धान में बरकत नहीं हो पा रही, लाख कोशिशें कर ले, पैसा नहीं जुड़ पाता, पैसा पानी की तरह बहता रहता है, तो निश्चित ही इस उपाय को करने से, इस विधि को करने से आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, लाभ होने लगेगा। आप सभी दिन रात इधर उधर भागते रहते हैं, कभी ब्राह्मण के पास, कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि हमारे भविष्य में धन पैसा लिखा हुआ है, कारोबार व्यापार लिखा है, कौन सा लिखा है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम अनेकों जगहों पर जा करके जानकारी लेते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, पितृ गायत्री जाप करवाते हैं, अनेकों प्रकार के हम उपाय कर करके थक जाते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में लगी रहती हैं। कभी कार्यों में हानि होती है, कभी हमारे काम नहीं बन पाते, बनते बनते रुक जाते हैं, कभी हमारा पैसा फिजूली में खर्च हो जाता है, कि अभी हम किसी को पैसा देते हैं तो वह डूब जाता है, वापस नहीं आता। कभी हम किसी से पैसा उठा ले लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं और हम कार्यों में लगा देते हैं, लेकिन कारोबार व्यापार न चलने की वजह से हम उसकी उधारी नहीं चुका पाते, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। तो आइए, इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने हेतु एक महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष बताते हैं। करना क्या है, आप सभी जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी ब्राह्मण के पास जाते हुए अनेकों प्रकार के ब्राह्मण भगत सभी कहते हैं तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, या कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं वह आपका मकान का मुख, अपन मकान का गेट दक्षिण दिशा की ओर है, यह शुभ नहीं है, इसमें बीमारी आती हैं, इसमें धन की हानि होती है, इसमें अनेकों प्रकार के तनाव रहते हैं, झगड़े रहते हैं। तो मैं उन सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ, यह बिल्कुल ही संपूर्ण तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को आधा अधूरा ज्ञान होता है और वह उसी ज्ञान के द्वारा दूसरे लोगों को भी भ्रमित करते रहते हैं। मकान की दिशा, मकान के अंदर वास्तु दोष उसकी सीधी कुंडली से प्रभावित होता है। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम अपनी कुंडली में जागृत होना होगा, कुंडली देखनी होगी कि हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह किस भाव पर बैठा हुआ है तथा उसका क्या दृष्टिकोण है, वह उच्च स्थान पर बैठा हुआ है या नीचे स्थान पर बैठा हुआ है। इसकी संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही हम अपने घर के वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई दक्षिण दिशा में मकान का मुख नहीं होना चाहिए, वह अशुभ होता है, तो मैं उन सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ। दक्षिण दिशा मंगल ग्रह की दशा मानी जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वत्सजन है, उसकी कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, तो वह दक्षिण दिशा का मकान ले सकता है और उसके लिए सबसे ज़्यादा फलदायी दक्षिण दिशा का मकान होगा। चाहे कितने भी लोग वास्तु दोष वाले भी कहते हों, वास्तुशास्त्र वाले कह देते हैं, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं होता, तो वह भी कह देते हैं मंगल दिशा जो है क्या है, दक्षिण दिशा में उनका मकान नहीं होना चाहिए, गेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपकी कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, तो आप दक्षिण मुखी मकान को भी ले सकते हैं और वह आपके लिए अत्यंत ही लाभदायी होगा। यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर मंगल नीच का बैठा हुआ है, तो कभी भी भूल करके भी आपको दक्षिण दिशा वाले मुख का मकान नहीं लेना है। तो आइए हम उस उपाय की ओर चलते हैं जो आज हम सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भक्तजन अपनी दक्षिण दिशा में इस उपाय को, इस विधि को प्रतिदिन रोजाना करता रहता है,
तो कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। दिनों दिन उनके पास धन बढ़ता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। वह देखते ही देखते पैसे वाले होने लगेंगे, करोड़पति हो जाएंगे। तो करना क्या है? दक्षिण दिशा में सर्वप्रथम ये ध्यान रखें, कभी भी कूड़ा कचरा ना रखें, कभी भी दक्षिण दिशा में आप गंदगी ना फैलाएं। जहाँ भी आपका मकान है, जहाँ भी आपने रहन सहन बनाया हुआ है, चाहे आपका खुद का मकान है, चाहे आप किराए के मकान पर रेंट पर रह रहे हैं, लेकिन जब तक रह रहे हैं वह आपका ही है। तो इसलिए अपने मकान के अंदर दक्षिण दिशा पर विशेष ध्यान देना है। जो भी अपने मकान की दक्षिण दिशा पड़ती हो, उस दिशा में कभी भी गंदगी ना फैलाएं, उसको स्वच्छ रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का वास माना गया है। और हिंदू शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, जब हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तो हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। पितरों के आशीर्वाद से हमारे वंश में वृद्धि होती है, धन धान में वृद्धि होती है, कारोबार व्यापार में वृद्धि होती है। जब हमारा वंश बढ़ने लग जाता है, धन धान बढ़ने लग जाता है, कारोबार व्यापार चढ़ने लगता है, तो हमें और जीवन में क्या चाहिए? तो इसलिए ध्यान रखें, प्रतिदिन रोजाना दक्षिण दिशा की आप अच्छी तरह से सफाई करें। वहाँ पर कोई भी चलायमान वस्तु ना रखें। चलायमान वस्तु का मतलब है वहाँ पर कभी भी कोई भी व्हीकल खड़ा ना करें। जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, गाड़ी है, वो आप अपने घर में दक्षिण दिशा में खड़ी ना करें, क्योंकि चलायमान वस्तु होने की वजह से कभी भी हमारे धन धान में बरकत नहीं होती। हमारा पैसा पानी की तरह फिजूली में खर्च होता रहता है। इसके साथ साथ प्रतिदिन संध्या के समय एक तेल का दीपक दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं। जलाते समय विशेष ध्यान रखें, कोई भी पात्र, कोई प्लेट ले लें या कोई बर्तन ले लें, उसके अंदर रखकर उस दीपक को जलाएं। कई लोग क्या होता है, दीपक बता दिया हमने और उन्होंने ज़मीन के ऊपर लगा दिया। तो इसलिए खाली ज़मीन पर कभी भी दीपक नहीं लगाना चाहिए, वह अशुभ माना गया है। इसलिए कोई भी बर्तन ले लें, प्लेट ले लें, थाली ले लें और कोई बर्तन ले लें, उसमें रख कर के आप उस दीपक को जलाएं। इसके साथ साथ प्रतिदिन संध्या के समय थोड़ा सा आप इत्र ले लें। इत्र में आप गुलाब का इत्र ले सकते हैं, चंदन का इत्र ले सकते हैं या चमेली का इत्र ले सकते हैं। संध्या के समय प्रतिदिन आप दक्षिण दिशा में इत्र अवश्य छिड़कें। ऐसा करने से हमारे सभी पूर्वज प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ महाराज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा शहद लेकर के दक्षिण दिशा में, जहाँ भी आपकी दक्षिण दिशा है, उस दीवार पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। यह भी कार्य आपको प्रतिदिन करना है। तो यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, इन कार्यों को प्रतिदिन दक्षिण दिशा में करता है, तो कभी भी पूरे जीवन उनके धन की कमी नहीं आएगी। धन के लिए उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन उनके कारोबार व्यापार में भी लाभ होगा। किसी प्रकार का हानि नुकसान उनके कार्यों में, उनके व्यापार में नहीं होगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इन सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।